ये बताएं कि भारत के अंदर आप खालिस्तान की जो कैंपेन चल रही है उसको प्रमोट करते हैं कि नहीं? जी नहीं, मैं ऐसी कोई भी कैंपेन को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक अमन से रहे, हर इंसान जो है वो अमन और सलूक से रहे, ना कि एक अपना अलग मुल्क बनाने की कोशिश करे। जो जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वो मुल्क जो है वो उन्हीं का ही है, उससे अलग अपना एक अलग मुल्क बनाने की कोशिश ना करें। सिखों को वहाँ पे पूरे तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं इंडिया में, तो मेरे ख्याल से तो वो उनको वहाँ पे ही रहना चाहिए, उसको अलग मुल्क नहीं बनाना चाहिए। सिखों के लिए खालिस्तान अलग मुल्क नहीं होना चाहिए। जबरदस्त, मेरा इंटरव्यू भी स्टार्ट है और पहले पाकिस्तानी मुझे मिले हैं जो कह रहे हैं कि खालिस्तान नहीं बनना चाहिए, इंडिया के अंदर सिखों को तमाम राइट्स हैं। अब जो खालिस्तानी है, जिस तरह से एक के बाद एक को मारा जा रहा है कनाडा के अंदर, भारत तो अपने दुश्मन चुन चुन के मार रहा है, सबको पता है जा रहा है। क्या करते हैं आप? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। कौन सी यूनिवर्सिटी? आईटी के? जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल टॉपिक है, और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है, इंडिया और कनाडा की सबसे पहले बात करते हैं। इस टाइम डिप्लोमेटिक वे में क्लैशेस चल रहे हैं, और आप को खबर होगी कि यूके की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऐसे कंट्रीज इन्होंने इंडिया की फेवर में ऑलमोस्ट बयान दिया, स्टेटमेंट दी है, और कनाडा एक कॉर्नर पे लगता नजर आ रहा है। कनाडा को जो है वो आइसोलेट होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कनाडा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी तक आता है, तो फिर भी इतनी इस टाइम इंडिया की जो सी है इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन, और कनाडा आइसोलेट होता नजर आ रहा है। बात बिल्कुल ये ठीक है आपकी, ठीक है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना, तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा, ठीक है। वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चले वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ, और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुंच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है, बैकएंड पे यूएसए है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और यूएस अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया यूएस की बात मानता होगा, या जो इस तरीके से कोई कंडीशन होगी? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा था न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि यूएस के कुछ एम्बेसडर्स भी और कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं जो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लगाई हुई हैं और लगाने भी जा रहे हैं, और इसराइल भी और रूस भी, सब कुछ, ठीक है। और इसका ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? वो इस तरह के कनाडा बहुत बड़ी यहाँ से चीजें परचेज करता है, इंडिया में मंडी है। अगर यहाँ इस नहज पर ताल्लुकात चले गए, इस हालात पे चले गए कि सफारती जंग शुरू हो गई और एक दूसरे की वीज़े बंद कर दिए गए, तो इसका बराह रास्त जो डायरेक्ट जो नुकसान है वो इंडिया का होगा, क्योंकि उसके लिए तो मसला ही नहीं है। वो कहीं से मैन पावर ले लेगा, वो कहीं से स्कॉलरशिप दे देगा, पाकिस्तानियों के लिए खोल देगा, बंगालियों के लिए खोल कभी कभार रिप्लाई देना भी जरूरी हो जाता है, तो चाचा को हम रिप्लाई देते। तो चाचा, स्टूडेंट्स और लेबर के बीच डिफरेंस तो समझो। एक से पैसा कमाते हैं और दूसरे को देना पड़ता है, और ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एक दो स्टूडेंट स्कॉलरशिप लेके नहीं जाता है। इंडिया से हर साल लाखों स्टूडेंट्स करोड़ों फीस देके वहां पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है, और इससे वो हर साल $30 बिलियन कमाते हैं। अगर इतना पैसा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी छात्रों के पास होता, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्या $1 बिलियन के लिए भीख मांगना पड़ता? रही बात मजदूरों की, यहाँ से कोई मजदूर वीजा लेके फ्लाइट पकड़कर कनाडा तो जाएगा नहीं मजदूरी करने। हाँ, कुछ खालिस्तानी जरूर क्राइम करके नकली पासपोर्टों के साथ कनाडा जाता है, वहां पर टैक्सी चलाने के लिए। हाँ, वो अगर बंद हो जाए तो इंडियन गवर्नमेंट तो यहाँ पर बच्चे खालिस्तानियों की अच्छी तरीके से खरीदारी करेगी। फिर उसके बाद इस मर्डर 3 महीने पहले मर्डर हुआ, तो 3 महीने इस पे बात क्यों नहीं की गई? 3 महीने ये सारा शोर क्यों नहीं किया गया? 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत गए हैं, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा कि मैंने मोदी जी से बात करने की कोशिश की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते वहां पे। अब अपने पास जो शवाहिद है आज भी वो दुनिया के सामने रखें। आज के देखें, ये सर हमारे पास ये शवाहिद मौजूद हैं, और बेस्ड ऑन दीज प्रूफ्स we have this we have come to this conclusion। एलिगेशन बेसिस पे अब हो क्या रहा है? आपने बिल्कुल एक तो बात ठीक कही है कि स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, दूसरा नुकसान किसका हो रहा है? वो सिख कम्युनिटी का हो रहा है। चीमा साहब, आपको देखें, एक तो सिख माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है। जो सिख भारत के अंदर बैठे हैं, और बिलखुसूस उन स्टेटों में जहां वो बिल्कुल ही माइनॉरिटी हैं, उनके हालात क्या हों? वो आगे कहां जाएंगे? मेरा एक पॉइंट उस पे ये है। दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि अगर ट्रूडो साहब, देखें ट्रूडो साहब ने अभी तक ट्राइयां क्या की हैं,
मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ट्रूडो साहब ने सबसे पहले ट्राई ये की थी कि अमेरिका और बरतानिया से जॉइंट स्टेटमेंट ली जाए, दोनों ने रिफ्यूज कर दिया, नंबर 1। दूसरी उसकी बात यह है कि उन्होंने 5 आई कंट्रीज को अप्रोच करने की कोशिश की है जिनका आपस में एक रिलेशनशिप है अगेंस्ट टेररिज्म, उन्होंने भी जवाब दिया। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त न्यूयॉर्क में है, उन्होंने आके यहाँ पे चीमा साहब 7G जो कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है, उन्होंने भी जवाब दिया। दूसरा, आपने जो बात ट्रेड की है, भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, ठीक। उसके बाद इस वक्त दालें और आटा जो है वो भारत इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से। 7 लाख भारतीय इस वक्त इंडिया में बैठ के स्टूडेंट वीजों के, बिजनेस वीजों का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, आपने खुद फरमाया है कि 40%, 40% स्टूडेंट्स दे आर इंडियन। चीमा साहब, मैं खुद आई विटनेस हूं। मैं टोरंटो एक दिन एयरपोर्ट पे लैंड किया आज से 1 साल पहले, वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स की प्रोसेस करने की लाइन स्पेशल बना दी गई, इतने ज्यादा है। वहां पे 5 फेडरल मिनिस्टर जो है उनकी गवर्नमेंट को भारतीय नजात है। तो इस पे सब पे क्या असर पड़ेगा? आज भारत ने अपना वीजा प्रोसेस बंद कर दिया है, ये सारी किस डायरेक्शन में जा रही। अब उसमें मैं समझता हूं कि इस वक्त अभी भी मैं समझता हूं सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए डैमेज कंट्रोल का, कि सारे शवाहिद दुनिया के सामने रख देने चाहिए। और दूसरा, मैं समझता हूं कि थर्ड पार्टी किसी को कहना चाहिए ममालिक में से, जिस तरह 5 आइज हैं, उनको 5 आइज को कहा जाए कि आके आप इन्वेस्टिगेट करें कि वो हम कहां जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पुलिस, आप जिस तरह अमेरिका के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं कि हर दूसरा सिटी जो है वो पूरा एक ऐसा वार जोन बन चुका है, अगर आप खुद लॉ एनफोर्समेंट, आपकी एजेंसियां काम नहीं कर रही, आपके सोशल इश्यूज को दूसरी दुनिया ने तो कवर नहीं करना। इंडिया के खालिस्तान के बारे में जो मामला चल रहा है वो हमारे हक में बेहतर है कि उससे कश्मीर बन सकता है, हमें कश्मीर मिल सकता है। खालिस्तान और कश्मीर का क्या ताल्लुक है? ये हमने कैसे बात कर दी है? नहीं, वो जो हिंदू कौम है वो डरपोक है, और जो सिख हैं वो बहादुर कौम है। वो गुरु नानक भी आते हैं, वो आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी को। वो कहते हैं कि भी हमें भी इनके साथ मिल के रहना। आपने कहा हिंदू डरपोक है, अगर हिंदू डरपोक होते तो कनाडा को मुंह तोड़ जवाब देते, कनाडा के वीजाज बंद कर दिए कि ये लो आप हमारे साथ पंगा करो। उन्होंने कहा कनाडा पत्थर फेंकेगा, हम पहाड़ मारेंगे कनाडा को। मैं तो इतना समझता हूँ कि खालिस्तान हमारे लिए बेहतर है। आप इंडिया को डिवाइड क्यों करना चाहते हैं? आप लॉजिक देंगे, पूरी दुनिया सुनेगी आपको। आपने साबित करना है कि आप कैसे सही हैं, और मैं आपको गलत साबित कर दूंगी। पाकिस्तान के हक में ये कैसे है? एक कंट्री है जिसके अंदर पंजाब के अंदर सिख रहते हैं, जिनके पास पासपोर्ट इंडियन है, और तमाम सिख नहीं, कुछ सिख जो कि मुल्क से बाहर बैठे, कोई भी खालिस्तानी इस वक्त इंडिया में नहीं है, और बाहर से कैंपेन चलाते हैं कि खालिस्तान बनेगा, खालिस्तान बनेगा। कैसे खालिस्तान बनेगा? बस वो तो तरीक चली हुई है, उन्होंने कोशिश। अच्छा, कनाडा क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कनाडा का क्या काम बनता है इंडिया की लड़ाई में टांग अड़ाने का? कनाडा इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सारे सिख जो है ना उधर ही रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। कैसे रहते हैं? कनाडा बुलाता है तो वो जाते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? खालिस्तानी पूरे इंडिया से निकल के कनाडा के अंदर है। वही गलती करने जा रहे हैं जो हमने की। जैसे हमने टीटीपी को पाला, टीटीपी हमारे गलों का फंदा बन गई है, इसी तरह वो खालिस्तानियों को पाले। कल को खालिस्तान कनाडा में बन जाना, मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर हमें क्या मिलेगा?